दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 अगस्त 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है कि यूपीपीएससी से जाने के बाद अटकी कई भर्तियाँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्तियाँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंप दी गई हैं, लेकिन इस फेरबदल ने अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। वर्षों से नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी नहीं किए गए और अभ्यर्थी इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्तियां वापस यूपीपीएससी को सौंप दी जाएं। अगर बात कर ले कौन कौन सी भर्तियों की, यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया है कि लोअर सबऑर्डिनेट के पदों पर भर्ती पहले यूपीपीएससी ही करता था। तब हर साल इसका विज्ञापन जारी होता था और नियमित रूप से भर्ती होती थी। वहीं यूपीपीएससी को यह भर्ती सौंपे जाने के बाद 2019 से लोअर सबऑर्डिनेट के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। लोअर सबऑर्डिनेट के माध्यम से आपूर्ति निरीक्षक, मंडी निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, ऑडिटर कोऑपरेटिव, ईडीओ पंचायत, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, गन्ना निरीक्षक सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां होती थी जो वर्षों से ठप पड़ी हैं। इसी तरह कृषि प्राविधिक सहायक के पदों पर भर्ती भी पहले लोक सेवा आयोग करवाता था, लेकिन पिछली भर्ती वर्ष 2013 में यूपीपीएससी के माध्यम से हुई थी। बाद में इस भर्ती की जिम्मेदारी भी यूपीपीएससी को सौंप दी गई। यूपीपीएससी को नई भर्ती शुरू करने के लिए महीनों पहले कृषि प्राविधिक सहायक के 3436 पदों का अध्याचन मिल चुका है, लेकिन इस भर्ती का विज्ञापन भी अभी तक जारी नहीं किया गया। इसी तरह सहायक सांख्यिकी अधिकारी और अवर अभियंता के पदों पर भर्तियां फंसी हुई हैं, जो पहले यूपीपीएससी करवाता था। बाद में इसकी जिम्मेदारी यूपीपीएससी को सौंप दी गई। तो बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के बावजूद भर्तियां ठप्प होने से प्रतियोगी छात्र हताश हैं और भर्ती शुरू होने के इंतजार में हर साल कई अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि बीते वर्षों में यूपीपीएससी ने जो भर्तियां कराई वो विवादों में रहीं। ऐसे में महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी यूपीपीएससी के पास ही रहनी चाहिए। तो इस पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके आग्रह किया गया है कि भर्तियां यूपीपीएससी को वापस सौंप दी जाएं, ताकि भर्तियां समय से पूरी हो पाएं। चलिए बात कर लेते हैं पुरानी पेंशन को लेकर के। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि कल विधानसभा सत्र में पुरानी पेंशन पर चर्चा हुई। सरकार का क्या कहना है वो आप देखो। सरकार का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली में ज़्यादा फायदा है कर्मचारियों को, ठीक है। और सरकार ने फिलहाल ओपीएस देने से इनकार कर दिया और सपा ने इस पर वॉकआउट भी किया। तो जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं सुरेश खन्ना जी, उन्होंने एनपीएस में पुरानी पेंशन से ज़्यादा फायदा नज़र आ रहा है उनको, और फिलहाल उन्होंने इनकार कर दिया है कि अभी फ़िलहाल ओपीएस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई कि यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में कहा कि अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना के मुकाबले नई पेंशन स्कीम से ज़्यादा लाभ है। उन्होंने प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली से इनकार करते हुए कहा कि सरकार ने एनपीएस के तहत कार्मिकों की अपेक्षा से अधिक राहत दी है। और वित्त मंत्री के जवाब से असंतुष्ट समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बहिर्गमन किया। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए बताया है कि कर्मचारियों की पेंशन का 85% जो पैसा है वो सुरक्षित है और सरकार के पास है। सिर्फ 15% हिस्सेदारी ही एसबीआई, यूटीआई और अन्य जिम्मेदार संस्थाओं के पास दी जा रही है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन आपको बता दें ये जो एनपीएस हम लोगों का भी कट रहा है, और हम लोग जब देखते हैं ना तो पूरा का पूरा पैसा इन्हीं कंपनियों में जा रहा है, एसबीआई में, यूटीआई में और एलआईसी में। यही 3 कंपनियां जिस पर शेयर मार्केट में सीधे पैसा जा रहा है। किस तरीके से 85% पैसा सुरक्षित है वो अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आगे। तो उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक के बारे में अपडेट है कि कल ये विधानसभा से पास हो गया है, जिसकी वीडियो क्लिप हमने आपको पूरी दिखाई थी। 30 मिनट जो विधानसभा में बहस हुई, चर्चा हुई, उसकी पूरी वीडियो क्लिप हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप समझना चाहते हैं कि आखिर क्या तर्क रखे गए, क्या विधानसभा में ये जो विधेयक है उसको लाना ज़रूरी है, मतलब क्या ये आयोग क्या क्या करेगा, कौन सी भर्तियां करवाएगा, क्या चेंजेस हुए हैं पहले की अपेक्षा। अब जो पहले 3 आयोग थे अब एक ही आयोग बन रहा है,
तो बहुत सारे पॉइंट उस वीडियो में आपको समझने को मिलेंगे, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर पुरानी पेंशन को लेकर के एक अपडेट और है, जो कि कल मैंने आपको दिया था कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कल साइकिल रैली होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोटरसाइकिल रैली हुई थी, शिक्षकों ने निकाली बाइक रैली, डीएम कार्यालय पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के भरी हुंकार। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये तस्वीरें दी गई हैं। एक बड़ी अपडेट प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखित परीक्षा से प्रधानाचार्य भर्ती की मांग, पुरानी पेंशन बहाली और एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्य भर्ती लिखित परीक्षा से करवाने आदि को लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बुधवार को सह जिला विद्या निरीक्षक LB मौर्य को सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, रामनिवास राजनारायण और कई सारे शिक्षक साथी यहाँ पर जो है मौजूद थे और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। यहाँ पर अपडेट है यूपी बोर्ड इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर के बताया गया कि हाई स्कूल की इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा में सभी छात्र जो है पास हो गए हैं। तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा है, इसका परिणाम कल जारी कर दिया गया है। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि UPMSP की वेबसाइट पर जाकर के आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट के बारे में, तो बताया गया कि इसमें जो है सभी परीक्षार्थी पास हो गए हैं। और इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में जो पासिंग परसेंटेज है 91.33 है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि प्रधानाचार्य शिक्षक के 27,512 पद खाली। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के 27,512 पद खाली है। विधानसभा सदस्य डॉक्टर अजय कुमार के प्रश्न के जवाब में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी जी ने ये जानकारी दी। एडेड कॉलेजों में TGT के जो करीब हैं 20,465 पद खाली हैं, प्रवक्ता के 4,384 पद खाली हैं और प्रिंसिपल के करीब 2,663 पद खाली हैं। इन सभी पदों को जो है TGT में जोड़ने की मांग चल रही है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि बाबुओं की भर्ती को धड़ल्ले से अनुमति, उठे सवाल। प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में ग्रुप C या बाबुओं की भर्ती के लिए उच्च शिक्षा विभाग धड़ल्ले से अनुमति दे रहा है। पिछले तकरीबन एक दशक से नियुक्ति पर रोक लगी थी। कुछ महाविद्यालयों की प्रबंध समिति को हाईकोर्ट के आदेश पर अनुमति मिली और फिर धीरे धीरे करके दूसरे कॉलेजों को भी परमिशन मिलने लगी। बुधवार को ही कानपुर के एक कॉलेज में 21 पदों पर नियुक्ति की अनुमति दे दी गई है। तो यहाँ देखिए बताया कि ये भर्तियाँ UPSSC के माध्यम से होनी थी, लेकिन प्रबंधक अध्याचन भेजने की बजाय कोर्ट पहुँच गए। अल्पसंख्यक कॉलेज गैर शैक्षणिक के साथ साथ शैक्षणिक पदों पर पहले से भर्ती करते आ रहे हैं। 2 अगस्त को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अफसरों के साथ बैठक करके 900 से अधिक पदों पर नियुक्ति की अनुमति जारी की थी। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो भी हाल ही में संपन्न कराई गई, इसकी आंसर की जारी कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं, अगर आंसर की में आप चैलेंज करना चाहते हैं तो 10 अगस्त और 11 अगस्त तक आपको टाइम मिलेगा। प्रति प्रश्न यहाँ पर 100 रुपये आपको भुगतान करना होगा और यहाँ से अपना चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप सारी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। इसके साथ ही नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से देखिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। बताया कक्षा 6 के लिए 2024 के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में। तो कक्षा 6 2024-25 सेशन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रगति पर चल रहे हैं। इसमें आवेदन जमा करने की जो डेट है वो 17 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। राज्य विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। आज से काउंसलिंग यहाँ पर शुरू होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन 24 अगस्त तक कैंपस व कॉलेज दोनों में प्रवेश प्रक्रिया कर लेगा पूरा। जो भी अभ्यर्थी राज्य विश्वविद्यालय से अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं या कॉलेजों में करवाना चाहते हैं तो वो अपना देख लें, काउंसलिंग में शामिल हों। चलिए एक बड़ी अपडेट यहाँ पर आप लोगों के लिए कि सभी विभागों में खाली पदों पर बिना विलंब की जाए नियुक्ति, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की समीक्षा की और सभी विभागों में खाली पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि CM फेलो की जो सेवाएं यदि पूर्ण होने के बाद भविष्य में होने वाली शासकीय सेवाओं में इन युवाओं को वरीयता दी जाए। इन्हें आयु में छूट और अनुभव के लिए भारांक दिया जाना चाहिए। इस संबंध में सुस्पष्ट नीति तैयार करें। तो मुख्यमंत्री अपने आवास पर बुधवार को देर शाम खाली पदों पर भर्ती के लिए समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए गए कि जो भी पद हैं, जो भी विभाग हैं, उसमें जो भी पद खाली होते हैं उसमें अविलंब नियुक्तियां की जाएं।
डीएलएड के लिए आवेदन की डेट फिर से बढ़ा दी गई है। अब आप लोग यहाँ पर आवेदन 21 अगस्त तक कर सकते हैं। 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 22 अगस्त तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। 24 अगस्त तक प्रिंट आउट ले सकते हैं। 2,33,000 सीटों के सापेक्ष में करीब 1.25 लाख सीटें खाली जा रही हैं। इसी वजह से आवेदन की प्रक्रिया दोबारा से नहीं, तिबारा से खोली गई है। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।